यूं ही झुक झुक कर खड़ा हुआ हूँ मैं, झुक झुक कर खड़ा हुआ हूँ मैं, अब गिरने का खौफ नहीं, अपने हाथों स्वयं रचा को तुमसे मिटने का खौफ नहीं। झुक झुक कर खड़ा हुआ हूँ मैं, अब गिरने का खौफ नहीं, अपने हाथों स्वयं रचा को तुमसे मिटने का खौफ नहीं। हालातों की भट्ठियों में हालातों की भट्ठियों में जब जब तुम मुझको झोंकोगे, मैं तब तब कर हीरा बनूंगा, मैं तब तब कर हीरा बनूंगा, कब तक मुझको रोकोगे, कब तक मुझको रोकोगे। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। क्लास 10th के मैथमेटिक्स का 10वां चैप्टर। 10वां चैप्टर क्या है? वृत्त। इस 10वां चैप्टर का वृत्त, इससे पहले के क्लास में वृत्त का जो कंसेप्ट था, वृत्त से संबंधित जो भी परिभाषिक शब्द था, जो भी उनका टर्म था, उनका क्या प्रॉपर्टी था, उन सबको अध्ययन किया, उसका जो भी कंसेप्ट था इससे पहले क्लास में स्टडी किए। आज के इस क्लास में अपने लोग स्टडी करने वाले हैं वृत्त से संबंधित जो भी थ्योरम है, एनसीईआरटी का जो भी थ्योरम है वृत्त से संबंधित, उस थ्योरम को स्टडी करेंगे। इनके बाद अपने लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करने। तो सबसे पहले अपने लोग चलते हैं वृत्त से संबंधित जो थ्योरम है, ये पहला थ्योरम क्या है? अब पहला थ्योरम जो है उनको स्टडी करेंगे, लेकिन उनसे पहले आपसे मेरा एक निवेदन होगा। निवेदन यह होगा, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों को जिनको इस क्लास की आवश्यकता है उनको थोड़ा सा इस वीडियो को रेफ़र कर देंगे तो थोड़ा मेरे लिए बेहतर होगा, हम भी मोटिवेट होंगे, क्योंकि उसी से मोटिवेट होकर हम आपके लिए नया नया क्लास लाते हैं। तो चलते हैं अपने लोग अब एक्सरसाइज ये थ्योरम पर। थ्योरम क्या है? एनसीईआरटी का 10वां थ्योरम, 10.1 का थ्योरम है, आपके बोर्ड के सामने है। थ्योरम क्या कहता है? प्रमेय नंबर 10.1 एनसीईआरटी का। इसमें कहता है क्या? वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। अर्थात क्या कहने के लिए था, फिर से पढ़ लीजिए। वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा, ये वृत्त है, इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर की स्पर्श रेखा, इस वृत्त पे एक बिंदु यहाँ पे लिए, एक वृत्त, इस वृत्त का एक बिंदु लीजिए ए, इस बिंदु पर की स्पर्श रेखा ये हो गया QR, हो गया आपका स्पर्श रेखा। एक वृत्त, इस वृत्त के किसी एक बिंदु पर की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा किसी वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु को इससे मिला दीजिए, ये बन जाएगा त्रिज्या। ये स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात ये 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक ना? इस थ्योरम को ऐसे भी कभी कभी देख सकते हैं, सिंपल भाषा में यदि बोलना चाहे, क्योंकि ये भाषा थोड़ा सा देखिए है कुछ नहीं, वैसे सब झेल बना के रखा है मैथमेटिक्स को, भारी उड़ी नहीं है, बस थोड़ा सा जो है ना भाषा पेचीदा कर देता है। भाषा जब पेचीदा कर देता है तो अच्छा स्टूडेंट के दिमाग से बाहर निकलने लगता है, तब कहते हैं कि मैथमेटिक्स भारी है। भारी उड़ी कुछ नहीं है, सिंपल है। इनको आइए दूसरे भाषा में आपको समझाते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये इतना झेल झपेटा को समझ छोड़िए, सिंपल भाषा में समझिए क्या कहता है। इस थ्योरम का कहने का अर्थ है क्या? स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, बस और कुछ नहीं। इस थ्योरम का एक ही लाइन कहना है क्या? ये एक मेरा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। कहीं भी स्पर्श रेखा खींचिए, उस स्पर्श रेखा पे जब त्रिज्या खींचेंगे तो ये त्रिज्या लंब होती है, बस इतना ही इसका कहने का अर्थ है। ये उल्टा पुल्टा भाषा बना के आपको भारी बना के मतलब भारी बना दिया, इसलिए भारी उतना पे माथा नहीं लगाना, सिंपल सी बात है। क्या? ये वृत्त है, वृत्त पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंब होती है, यही आपका थ्योरम है। अब ये लंब होती है तो ये तो थ्योरम है। अब आइए इस थ्योरम का प्रमाण देते हैं, ये कैसे लंब होती है, क्यों लंब है, लंब होगा कि नहीं होगा, इनका प्रमाण। यह खासकर एग्जामिनेशन में आया करता है और लगभग वो आ ही जाता है।
वृत्त से संबंधित आपका 2-3 थ्योरम है, उसमें से एक थ्योरम आपके एग्जामिनेशन में परफेक्ट आ ही जाता है, तो समझ लीजिए आ ही जाएगा ये। तो चलिए, ये त्रिज्या लंब होती है, इनको कैसे करते हैं, तो इसके लिए अपने लोग क्या सब किए कंस्ट्रक्शन, ये पहले से हम करके रखे हैं। सबसे पहले एक वृत्त खींचे हैं, एक वृत्त खींचे हैं जिसका केंद्र O है। इस वृत्त में ये क्या है, QR स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु A है। A को O से मिला दिए, ये त्रिज्या है, ठीक ना। चलिए क्या सब काम किया उसको लिख लीजिए। माना कि O केंद्र वाला वृत्त है जिसमें QR स्पर्श रेखा है, QR स्पर्श रेखा है तथा बिंदु A स्पर्श बिंदु है, A स्पर्श बिंदु है और आपका OA त्रिज्या है, OA त्रिज्या है। ठीक, अपने लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, थ्योरम का कहने का अर्थ क्या है, थ्योरम का कहने का अर्थ था जो स्पर्श रेखा पे जब त्रिज्या डालेंगे तो ये कोण 90 डिग्री होगा, अर्थात अपने लोग को सिद्ध करना है कि यह कोण 90 डिग्री है। कौन कौन, OAR = 90 डिग्री, ठीक ना। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं, OA लंब QR पर। सिद्ध क्या करना अपने लोग को, OA लंब QR, यही सिद्ध करना है। इसके लिए कुछ बनावट करने जा रहे हैं, रचना। अक्सर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कुछ न कुछ बनावट करना पड़ता है, ठीक ना। बनावट क्या है, बनावट है जिसमें कुछ अपने से एक्स्ट्रा करेंगे, उनके हेल्प से इनको प्रूफ करेंगे। बनावट करने के बाद हो क्या जाता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है, इसीलिए इसमें कुछ बनावट कर रहे हैं। बनावट क्या कर रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। बनावट अपने लोग इसमें ये कर रहे हैं, ये QR पर 2-3 बिंदु ले लीजिए, ऐसे इस साइड भी ले लीजिए, ऐसे। देखिए सधे ये रेखा टेढ़ा हो गया मेरा, सीधा करके लेते हैं, सीधा करके लेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा। ये भी थोड़ा ज़्यादा दूर ले लिए, थोड़ा नज़दीक लीजिए। इन जगह पे कटा है, इसका QR ये आपका स्पर्श रेखा, इस पे ऊपर से जो हम खींचे हैं इस सब पॉइंट का नाम दे दीजिए, पॉइंट का नाम दे दीजिए, अच्छा रहेगा। QR तक तो नाम पढ़ ही चुका है, इसका नाम रख लीजिए S, इसका नाम T, इसका नाम U है, ये R जो है ना ये लास्ट वाला का R नाम है, ठीक ना। इसका नाम रख लीजिए STU, इसका नाम रख लीजिए V। साथ ही साथ अब ये वृत्त और ये रेखा जहाँ पे कटा है, इस बिंदु का नाम रख लीजिए S डैश। T यहाँ पे इस बिंदु का नाम रख लीजिए T डैश। इसका नाम, इस बिंदु का नाम U, और जहाँ पे ये इस बिंदु का नाम रख लीजिए U डैश। ये V हुआ ये बिंदु, इस बिंदु का नाम रख लीजिए V डैश। क्या सब किए हैं बनावट में अपने लोग, एक्स्ट्रा में क्या सब काम किए हैं, O से S, T, U और V को मिला दिए। O से किसको किसको मिलाए हैं, S, T, U, V को मिलाया, ठीक ना। इतने काम किया। अब चलते हैं प्रमाण। प्रमाण मतलब थ्योरम को आप प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, तो लिखिए प्रमाण। देखिए प्रमाण में क्या सब, एक बात तो अपने लोग अच्छी तरह जानते हैं, वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है, इस पर कोई हर्ज नहीं ना, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। उसी बात को लेके चलते हैं, वृत्त की त्रिज्या समान होती है,
वृत्त की त्रिज्या समान होती है। करेक्ट। जब वृत्त की त्रिज्या समान होती है, इस वृत्त के अंदर जितना भी त्रिज्या खींचेंगे सब मेरा बराबर होगा। जैसे O से लेके यहाँ तक, O बिंदु ये हुआ, इस O बिंदु से लेके यहाँ तक ये S डैश बिंदु तक ये त्रिज्या हो गया। O से लेके T डैश ये इस बिंदु तक यह भी त्रिज्या है। O से लेके A यह भी त्रिज्या है। O से लेके U डैश यह भी त्रिज्या है। O से लेके V डैश वह सब त्रिज्या है। तो सब त्रिज्या है, सब बराबर होगा। सब त्रिज्या को बराबर कीजिए। तो पहला त्रिज्या OS डैश बराबर दूसरा त्रिज्या, OT डैश बराबर तीसरा त्रिज्या, OA बराबर चौथा त्रिज्या, OU डैश बराबर अगला त्रिज्या, OV डैश। सब त्रिज्या बराबर, चूँकि सब तो ये वृत्त का त्रिज्या ही है, वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है तो सबको बराबर करती है। अब देखिए इसमें कीजिए क्या, OA, जरा इस बात को गौर कीजिएगा, OA यहाँ से यहाँ तक है, सबको अलग अलग करके OA के बराबर करते हैं। क्यों करते हैं तो थोड़ा देर बाद आपको भी पता चल जाएगा। सबको अलग अलग करके OA के बराबर कीजिए। एक बार और लेके चलते हैं, OS डैश बराबर OA। चूँकि सब आपको बराबर है, इनको पहले इनके बराबर किया, अब इनको इनके बराबर कीजिए। OT डैश बराबर OA, इसको कीजिए। अब OU डैश बराबर OA, इनको भी कर लीजिए। OV डैश बराबर OA, सबको OA के बराबर कर लिए। क्योंकि आपस में सब बराबर, सब तो त्रिज्या है तो सब बराबर है, सबको बारी बारी से OA के बराबर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए समीकरण मेरा ये कहता है कि ये दोनों बराबर है, ठीक ना। OS डैश और OA दोनों त्रिज्या आपस में बराबर है। समीकरण का लॉजिक ये है कि दोनों टर्म आपका LHS और RHS बराबर है। यदि किसी साइड हम कुछ जोड़ेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। फिलहाल ये दोनों बराबर है, ये दोनों त्रिज्या बराबर है। किसी एक ठो में यदि हम कुछ एक्स्ट्रा जोड़ते हैं तो वो पक्ष क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम एक साइड, इस साइड कुछ एक्स्ट्रा जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा। इस साइड अपने लोग का OS है, OS डैश तो है, इसमें कुछ जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं तो S डैश S जोड़ रहे हैं, S डैश S जोड़ रहे हैं। कहाँ है S डैश S, तो OS तो आपका यहाँ से O से S डैश यहाँ तक है, ये रेखा हम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ रहे हैं, S डैश S जोड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अभी तक तो ये दोनों आपका बराबर था, OS डैश और OA बराबर था, इसमें एक्स्ट्रा हम S डैश S को जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा, ये पक्ष तब बड़ा हो जाएगा OA से। इसमें भी वही काम कीजिए, OT तो अभी तक तो बराबर था, इसमें कुछ जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए T डैश T को जोड़ दीजिए तो बड़ा हो जाएगा OA से। इसमें भी वही काम कीजिए, OU है ये, OU डैश है ये, इसमें जोड़ दीजिए U डैश U तो फिर बड़ा हो जाएगा OA से। लास्ट वाला में वही कीजिए, OV डैश तो है ये, इसमें भी जोड़ दीजिए V डैश V तो बड़ा हो जाएगा OA से, ठीक ना। जरा आप चारों स्थिति को देखिए गौर से, क्या किए हैं एक्स्ट्रा, अभी तक तो बराबर था, एक टर्म जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यह भी बड़ा हो जाएगा, सब बड़ा हो गया, इसलिए बड़ा का चिन्ह देती हैं। अब जोड़ के बोलिए फाइनली क्या हुआ, OS डैश में S डैश S को जोड़िए, OS डैश यहाँ से यहाँ तक होता है, OS डैश यहाँ से यहाँ तक, उनके बाद S डैश S यहाँ से यहाँ तक, इनको जोड़िएगा। ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा, इनको मिटा दीजिए, एक्स्ट्रा रेखा हो जाता है मेरा। ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों को जोड़ेंगे तो कहेंगे OS, तो इन दोनों को जोड़े तो क्या बन गया, OS ग्रेटर देन OA। इसमें चलिए OT में T डैश T जोड़िए, O से लेके T ये दूरी में T डैश T इनको जोड़िएगा, इस रेखा में इसको जोड़िएगा तो बन जाएगा OT ग्रेटर देन OA। इसमें इन दोनों को जोड़िएगा, OU डैश में U डैश U को जोड़िएगा तो बन जाएगा OU, तो OU ग्रेटर देन OA। सेम इसमें भी OV डैश में V डैश V को जोड़िए तो बन जाएगा OV ग्रेटर देन OA। अब जरा गौर कीजिए, पहला मेरा कंडीशन ये कहता है जो OS बड़ा है किससे, तो OA, इसका अर्थ हो गया ये पहला वाला पक्ष OA से बड़ा है।
इसमें कहता है ओ टी ओ ए से बड़ा है, इसमें कहता है ओ यू ओ ए से बड़ा है, इसमें कहता है ओ भी ओ ए से बड़ा है। चारों को गौर से देखिए तो चारों से यह पता लगता है ये भी बड़ा है, यह भी बड़ा है। देख लीजिए ये टर्म इसमें बड़ा है, इसमें ये टर्म बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। छोटा कौन है? इसमें भी ओ ए छोटा है, इसमें भी ओ ए छोटा है, इसमें भी ओ ए छोटा है, इसमें भी ओ ए छोटा है। सब में ओ ए छोटा है तो हम तो यह कह सकते हैं अब जितना भी रेखा है ये चारों रेखा पर कितना 1 2 3 4 5 पांचों रेखा में ओ ए सबसे छोटा है। उसी को लिखिए क्या, चूँकि ओ ए क्या है सबसे छोटा है, ओ ए सबसे छोटा है, ठीक ना। अब इस पांचों रेखा में सबसे छोटा रेखा कौन है? ओ ए छोटा रेखा है। और लंब का परिभाषा हम यह जानते हैं जो सबसे छोटी रेखा जो होती है वो लंब होती है। यहाँ से इस बिंदु से जितनी सारी रेखा खींचेंगे उस रेखा में जो सबसे छोटी रेखा होती है उसी को लंब कहते हैं, ठीक ना। ऐसे अपने लोग ऐसे भी जानते होंगे, कभी किसी स्टेज पे हो, स्टेज पे खास करके आप लोग सुने होंगे, किसी को जब बुलाया जाता है कहता फलना बाबू आप अभिलंब रूप से यहाँ पे आ जाइए, अभिलंब रूप से आ जाइए। इसका अर्थ क्या हुआ? अभिलंब रूप से आ जाइए मतलब अभिलंब इसी को कहते हैं अभिलंब, मतलब जो सब जहाँ पे आप है वहाँ से जो सबसे नज़दीक दूरी होगा उस दूरी को पकड़ के स्टेज पे जल्दी आ जाइए, ठीक ना। तो अभिलंब मतलब सबसे छोटा, तो वही हो गया क्या सबसे छोटा। ओ ए क्या हो गया सबसे छोटा है, अर्थात ओ ए क्या है तब अभिलंब है। सबसे छोटी रेखा अभिलंब होता है, तो ओ ए सबसे छोटी रेखा हो गया, छोटी रेखा हो गया, इसीलिए ओ ए क्या होगा? ओ ए लंब हो जाएगा। ओ ए लंब हो जाएगा किस पे? तो ये रेखा पे। इस रेखा का पहले नाम क्या रखे थे? क्यू आर, क्यू आर। ओ ए लंब क्यू आर, यही तो प्रूफ करना था अपने लोग को। कंप्लीट सेट होते हैं, आराम से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं इसी का नेक्स्ट थ्योरम पर। अब चलते हैं इसी का प्रमेय नंबर 10.1 का विलोम। विलोम क्या कहता है? जो यह करता है उसका जस्ट उल्टा तो वही हो जाता है विलोम। विलोम क्या कहता है इनको देखिए। विलोम कहता है तो वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है और इस पर लंब है वह वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। अर्थात वह रेखा जो त्रिज्या के छोर से जाती है, या एक त्रिज्या खींच लिए, इस त्रिज्या के छोर बिंदु से जाने वाली रेखा जो लंब है, जाने वाली रेखा जो लंब है मतलब लंब रेखा, त्रिज्या के छोर पर लंब रेखा, लंब डालने के बाद जो ये रेखा है ये रेखा स्पर्श रेखा होती है। ये हो गया विलोम। इनको प्रूफ करना है। तो इससे पहले क्या था, इसमें दोनों में देखिए डिफरेंट क्या है। इससे पहले यह कह रहा था जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या दोनों एक दूसरे पर लंब होती है। इस बार लंब नहीं, इस बार कह रहा है त्रिज्या पर जब हम लंब डालेंगे, त्रिज्या पर जब लंब डालेंगे तो वो स्पर्श रेखा होगी, ठीक ना। तो त्रिज्या पर लंब डालिए और साबित कर दीजिए कि स्पर्श रेखा है, बात खत्म। तो अब आइए इनको देखिए क्या सब करते हैं। इसको सबसे पहले क्या सब माने हैं, इससे पहले जैसे किए थे सेम प्रोसेस इनको भी करेंगे। माना कि ओ केंद्र वाला वृत्त है, ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसमें ओ ए त्रिज्या है, ओ ए त्रिज्या है तथा कोण ए 90 डिग्री है, या ऐसे भी कह सकते हैं ओ ए लंब है क्यू आर पर, ओ ए लंब है क्यू आर पर, ठीक ना। हमें अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, इसको गौर कीजिए। सिद्ध हमें यह करना है कि क्यू आर स्पर्श रेखा है, ठीक ना। इस त्रिज्या पे लंब डाले हैं तो सिद्ध करना है हमें क्या, क्यू आर स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है कि क्यू आर स्पर्श रेखा है, ये सिद्ध करना है। चलिए इसमें कुछ बनावट करते हैं, जैसे इससे पहले किए थे सेम उसी प्रकार बनावट करते हैं।
एक रेखा यहाँ से इधर खींच लीजिए, QRA नाम पढ़ ही चुका है, इस बिंदु का नाम रख लीजिए S, ठीक ना। अब चलिए क्या किए हैं, O को S से मिला दिए हैं, OS को मिलाया, ठीक ना। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं परमाणु, बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसको कहते हैं परमाणु। अब देखिए अपने लोग को प्रूफ करना है जो QR जो है ये QR स्पर्श रेखा है, ठीक ना। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ जो हमें ये लंब है OA लंब है QR पर, यह नहीं दिया हुआ है, क्योंकि दिया हुआ क्या OA लंब है QR पर। इससे पहले अभी भी चर्चा किए थे अपने लोग, लंब जो होता है सबसे छोटी रेखा होती है, इसका मतलब यह है जो OA सबसे छोटी रेखा है, ठीक ना। OA क्या है, सबसे छोटी रेखा है। तो हम कह सकते हैं OA OS और चाहे जितना भी और भी लिख सकते हैं, इससे पहले 4-5 रेखा खींचे थे, जितना भी रेखा हम खींच सकते हैं उस सब रेखा में क्या होगा, OA सबसे छोटी रेखा होगी, OA सबसे छोटी रेखा है, OA सबसे छोटी रेखा है, छोटी रेखा है, कंप्लीट। क्यों सबसे छोटी रेखा है, क्योंकि यह लंब है, OA जो है लंब है QR पे, QR इस रेखा पे ये लंब है, तो लंब रेखा सबसे छोटी होती है। चाहे इस पर हम जितना भी रेखा खींचे, अभी एक खींचे हैं और भी जितना भी आप रेखा खींचिए, जो भी रेखा खींचिएगा, जितना भी रेखा खींचिएगा, सब रेखा में सबसे छोटी रेखा कौन हो जाएगा, OA। OA सबसे छोटी रेखा है। अब देखिए इसको हटाते, इसका काम नहीं, ये काम रहेगा तो आपके माइंड को भ्रमित कर देगा, समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसको हटाइए, एक ही रेखा से जब हमको काम बनेगा तो इसी को समझने का प्रयत्न कीजिए। चलिए सबसे छोटी रेखा हो गया। अब जरा गौर कीजिए, आप खुद कीजिए, यह सबसे छोटी रेखा है। यह भी बात जानते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है तो O से लेके S की दूरी, और इस बिंदु का कोई नाम नहीं है तो इस बिंदु का नाम अपने लोग रख देते हैं S डैश। O से लेके A की दूरी, O से लेके S की दूरी, दोनों तो बराबर होगा क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, तो O से लेके S क्या होगा, OS बड़ा हो जाएगा किससे, इससे, मेरा OS से। सिंपल बात है, लिखे OA सबसे छोटी रेखा है, OA सबसे छोटी रेखा है, इसका मतलब OS बड़ी रेखा है, OA सबसे छोटी रेखा है, इसका अर्थ हो गया जो OS बड़ी रेखा है, बड़ी रेखा है, OS बड़ी रेखा है, इसका अर्थ ये हो गया OA छोटा है OS बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया जो बिंदु S, इसका मतलब चूंकि त्रिज्या, ये त्रिज्या है, त्रिज्या से बड़ा है ये रेखा OS, इसको हटा भी दीजिए, त्रिज्या ये इस त्रिज्या से बड़ा रेखा है ये, जब त्रिज्या से बड़ा है इसका मतलब S बाहर है, वृत्त के बाहर है, इसका मतलब बिंदु S वृत्त से बाहर है, वृत्त से बाहर है। क्यों बाहर है, त्रिज्या बराबर होती है, ये त्रिज्या से बड़ा रेखा है, इसका मतलब S बिंदु बाहर है। चाहे जितना भी रेखा खींच ले, जितना भी रेखा खींच ले, जितना भी रेखा खींचेंगे तो सब का सब जो भी बिंदु होगा, चाहे यहाँ इधर ही खींचिए, जहाँ भी आप खींचिए, सब बिंदु क्या होगा, वृत्त से बाहर ही होगा। केवल एक ही बिंदु वृत्त पे होगा, यही तो, बाकी जितना भी बिंदु होगा सब बाहर ही होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसीलिए केवल बिंदु A वृत्त पर है, इसका मतलब ये है ना, केवल बिंदु A ही वृत्त पर है और बिंदु A वृत्त पर है, और इसी बिंदु A से यह रेखा गुजर रही है, ये रेखा नीचे वाला रेखा QR रेखा जो है A से ही गुजर रही है। A बिंदु कहाँ पर है, केवल बिंदु A वृत्त पर है, और एक ही बिंदु से यह रेखा गुजर रही है। कौन रेखा, QR रेखा, QR रेखा वृत्त का केवल बिंदु A से गुजरती है। देखिए अब
ये क्यू आर रेखा जो वृत्त का केवल बिंदु ए से गुजरता है, कोई भी रेखा यदि वृत्त के केवल एक ही बिंदु से गुजरता है तो उसी को ना स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा का परिभाषा क्या बतलाते हैं, कंसेप्ट में याद कीजिए, जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पे क्रॉस करती है। तो यह भी तो आपका क्यू आर रेखा जो है वृत्त के केवल एक ही बिंदु ए से गुजरती है, एक ही बिंदु को टच कर रही है। एक ही बिंदु को जब टच कर रही है इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू आर स्पर्श रेखा है। इसका मतलब क्यू आर स्पर्श रेखा है। यही प्रूफ करना था अपने लोग को, प्रूफ हो गया। यही नहीं प्रूफ करना था क्यू आर स्पर्श रेखा है, क्यू आर स्पर्श रेखा कंप्लीट। देखिए इसमें बनाना कुछ नहीं पड़ा, बस भाषा में ही लिखना पड़ा, बनाना कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ लॉजिक का कमाल है। वीडियो को रिप्ले करके एक दो बार और देख लीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आसानी सीधी हो सकता है एक बार में क्लियर नहीं हुआ होगा, साइड वाला आराम से नोट कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। अगला थ्योरम है प्रमेय नंबर 10.2। ये एनसीईआरटी का 10.2 थ्योरम क्या कहता है, इनको देखिए। इसमें कहता है वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। अर्थात मेरा यह वृत्त है, इस वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लिए P, इस बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचिए। किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में बतलाए थे। तो किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त पे अधिकतम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और थ्योरम कहता है कि दोनों बराबर होगा। अपने लोग को प्रूफ यही करना है कि दोनों आपस में बराबर होगा। तो आइए पहले यहाँ से 2 स्पर्श रेखा वृत्त पे खींचिए। एक स्पर्श रेखा आपका ये हो गया, दूसरा स्पर्श रेखा आपको यहाँ से इधर ये होगा। एक यहाँ पे स्पर्श किया, एक यहाँ पे स्पर्श किया, 2 स्पर्श। इसका नाम रख लीजिए ए स्पर्श बिंदु का, इस स्पर्श बिंदु का नाम रखिए बी। तो बाहरी बिंदु से 2 स्पर्श रेखा कौन कौन, पी ए और पी बी दोनों क्या है, स्पर्श बिंदु है। अब चलिए अपने लोग को जितना कुछ किया उसको पहले लिखिए। चलते हैं, पहले एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। माना कि O केंद्र वाला वृत्त के बाहर बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा कौन कौन खींचे हैं, PA और PB हैं, PA एवं PB 2 स्पर्श रेखा है। अपने लोग को अब इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है अपने लोग को सिद्ध करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है। PA और PB आपस में बराबर है, PA बराबर PB, मतलब दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर है। यही अपने लोग को प्रूफ करना है। इसमें आइए कुछ बनावट करते हैं। बनावट ज़्यादा जटिल नहीं है, सिंपल बनावट करते हैं। बनावट क्या कर रहे हैं, O को A से मिला दिए, O को B से भी मिला दिए और O को P से भी मिला दिए। किनको किनको मिलाए हैं, OA, OB और OP को मिलाया, सिर्फ सबको मिला दिए। अब चलते हैं प्रमाण। प्रमाण मतलब जो प्रूफ करना है उस प्रूफ करने की दौर में चलते हैं। अब इसमें गौर कीजिए एक बात, ये आपका यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है। इस त्रिभुज का नाम होगा APO। ये त्रिभुज, एक त्रिभुज नीचे बन रहा है, नीचे वाले त्रिभुज POB, दोनों त्रिभुज को लेके चलते हैं। ऊपर वाला त्रिभुज का नाम बोलिएगा, त्रिभुज AOP एवं नीचे वाला त्रिभुज बन रहा है BOP। इन दोनों त्रिभुज में कौन कौन त्रिभुज, AOP ऊपर वाला त्रिभुज, नीचे वाला त्रिभुज कौन,
BOP नीचे वाला त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करने का प्रयास करते हैं। दोनों त्रिभुज, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों त्रिभुज जब मेरा सर्वांगसम हो जाएगा तो सर्वांगसम मतलब दोनों त्रिभुज का सब कुछ समान, तो दोनों त्रिभुज का भुजा भी समान, तो ऊपर वाला त्रिभुज का ये भुजा नीचे वाले का ये भुजा के बराबर हो जाएगा, बात खत्म। चलिए, त्रिभुज में ये दोनों आपका त्रिज्या है तो ये दोनों तो परफेक्ट बराबर होगा ही, ठीक। ये त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या, दोनों आपस में बराबर। एक बात और अपने लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। प्रमेय नंबर 10.1, स्पर्श रेखा ये है, इस स्पर्श रेखा पे ये त्रिज्या है तो ये लंब होगा। ऊपर ये स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा पे ये त्रिज्या है तो ये भी लंब होगा। कंप्लीट। इनके बाद आपका ये बीच वाला रेखा दोनों में उभयनिष्ठ है, ऊपर वाला त्रिभुज में भी नीचे वाला त्रिभुज में भी, तो लगता है अब सर्वांगसम हो जाएगा। आइए दोनों त्रिभुज में सर्वांगसम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले AOP में ऊपर वाला त्रिभुज का कोण A, ऊपर वाला त्रिभुज का कोण A नीचे वाले त्रिभुज के कोण B के बराबर है। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। कंप्लीट। इसीलिए दोनों कोण आपस में बराबर, कोण A और कोण B आपस में बराबर हो गया। दूसरा चलते हैं, ऊपर वाला त्रिभुज का भुजा OP, ऊपर वाला त्रिभुज का भुजा OP, नीचे वाले त्रिभुज में भी भुजा OP, ये भी आपस में बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में, ऊपर वाले में नीचे वाला में भी, इसको कहते हैं उभयनिष्ठ। कंप्लीट। इनके बाद ऊपर वाला त्रिभुज का OA नीचे वाला त्रिभुज का OB के बराबर, OA बराबर OB। क्यों? क्योंकि ये वृत्त का त्रिज्या है, कंप्लीट। अब देखिए तीन चीज बराबर हो गया। सबसे पहले एक कोण बराबर हो गया, दो भुजा बराबर हो गया। जरा गौर कीजिए, यह दोनों कोण जो है, ये दोनों कोण समकोण है, उसका A इसका B, दोनों कोण समकोण है। समकोण को कहते हैं राइट एंगल को कहते हैं R, ठीक ना। इस समकोण के सामने की भुजा ये होगी आपका कर्ण। और इस बार देखिए OP बराबर OP बराबर निचलका का भी OP, और OP जो है ये हो गया कर्ण, ऊपर का भी कर्ण, निचलका त्रिभुज का भी कर्ण है, तो ये हो गया कर्ण मतलब हेपोटोनियस। इनके बाद OA बराबर OB, ऊपर वाला त्रिभुज का एक भुजा, नीचे वाला त्रिभुज का भी एक भुजा मतलब साइड। नम्मा क्लास में पढ़े थे RHS सिस्टम, RHS कसौटी, मतलब RHS यदि बराबर होता है तो वो RHS सिस्टम से सर्वांगसम कहलाता है। तो दोनों त्रिभुज RHS का पालन कर रही है तो लिख देंगे, इसीलिए त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज BOP। क्यों? क्योंकि RHS सिस्टम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। RHS मतलब एक राइट एंगल हुआ, हेपोटोनियस और आपका ये साइड, एक समकोण, एक कर्ण और एक भुजा, दोनों त्रिभुज का आपस में अलग अलग बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। जब कोई भी त्रिभुज जब सर्वांगसम होता है तो सब भुजा बराबर। तो ऊपर वाला त्रिभुज का भुजा AP और नीचे वाला त्रिभुज का भुजा BP, AP किनके बराबर हो जाएगा? BP के बराबर। यही तो अपने लोग को प्रूफ करना था। कंप्लीट। साइड और आराम से नोट कीजिए। अब चलते हैं, इनका एक और थ्योरम है, अब चलते हैं उस थ्योरम की तरफ। तो अब चलते हैं इनका अगला थ्योरम पे। अगला थ्योरम नहीं है, अगला है ऊपर में क्या है जरा इनको देखिए, हम बोर्ड पे लिख दें। ऊपर में यदि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह केंद्र पर समान कोण बनाती है। अर्थात ये अभी ये वृत्त जो खींचे हैं, जरा गौर कीजिए,
तो ये वृत्त, इस वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर जब दो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो एक स्पर्श रेखा ऊपर खींचे हैं, एक स्पर्श रेखा नीचे खींचे हैं। दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये दोनों स्पर्श रेखा केंद्र पर समान कोण बनाती है, अर्थात केंद्र पर ऊपर वाला स्पर्श रेखा केंद्र पे ये कोण बना रही है और नीचे वाला ये स्पर्श रेखा कोण पे यहाँ ये कोण बना रही है। थ्योरम कहता है ये दोनों कोण जो है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, यही थ्योरम कहता है। लेकिन इनको प्रूव करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काज नहीं है। हम इसको नहीं मिटाए मतलब क्या, यही बस थोड़ा सा चेंज कीजिए, सब कुछ सही है, सब कुछ सेम टू सेम है। अपने लोग को प्रूफ ये नहीं करना है, जितना कुछ लिखे हैं वही माना कि वो केंद्र वाला वृत्त है जिस पर बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखा P और P भी दो स्पर्श रेखा है, ठीक ना। इनके बाद सिद्ध करना कि यह दोनों कोण आपस में बराबर होगा। इस कोण का नाम बोलिए, कोण AOP। क्या सिद्ध करना है कोण AOP बराबर नीचे वाला कोण BOP, कोण BOP, ठीक ना। इनके बाद जैसे सेम टू सेम रहेगा सब कुछ, नीचे वाला सिर्फ एक लाइन नीचे को साफ कीजिए। दोनों त्रिभुज को सर्वांग जैसे सेम टू सेम किए थे, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों त्रिभुज को सर्वांग कर लिए, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। सर्वांग करने के बाद ऊपर वाला नीचे वाला दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गया। आखिरकार सर्वांग कहते किसको हैं? सर्वांग कहते हैं सब अंग समान, ऊपर वाला त्रिभुज का सब अंग नीचे वाला त्रिभुज का सब अंग समान है। जब सब अंग समान है तो भुजा भी समान होगा, कोण भी समान होगा। तो अपने लोग को इससे पहले भुजा का काम था, भुजा लिए, भुजा नहीं लेना है। ऊपर वाला त्रिभुज का ये कोण नीचे वाला त्रिभुज का ये कोण भी आपस में तब समान होगा। जब सर्वांगसम है, ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज सर्वांगसम है तो कोण भी समान ही होगा। तो बस दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, जब सर्वांगसम है तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला का ये कोण AOP बराबर नीचे वाला त्रिभुज का BOP, ये कोण BOP दोनों बराबर हो गया। यही प्रूफ करना था, सेम, कहीं कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किए, ठीक ना। लेकिन आप इनको अलग लिख लीजिएगा, आराम से उतार लीजिए। चलिए अब इनका थ्योरम जो था वो थ्योरम पूरा हुआ। इसमें एक और ऊपर में है, उस ऊपर में को भी देखिए। अगले बार आपका ऊपर में क्या कहेगा जी, ये मतलब स्पर्श बिंदु को जब केंद्र से मिलाएंगे तो स्पर्श बिंदु पर जो ये आपका जो दोनों कोण बनेगा, यह दोनों कोण भी आपस में बराबर होता है, ये दोनों भी आपस में बराबर होता है, ये वाला दोनों कोण भी बराबर होता है। सिंपल बात है, जब ये दोनों बराबर हुआ, सर्वांगसम हो गया तो वह भी बराबर ही होगा, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो बस यही ज़्यादा ऊपर में था तो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने लोग एक्सरसाइज पर, लेकिन एक्सरसाइज पर आज नहीं। एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उस क्लास में अपने लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जाते जाते फिर भी आपसे कहते हैं जो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, बेहतर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।